आज का वचन। पहला पाठ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 11 पद संख्या 18 से 20। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया, उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे ये कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, हम वह हरा भरा वृक्ष काट गिराएं, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला कोई न रहे। विश्वमंडल के प्रभु, तू न्याय है, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 7 पद संख्या 40 से 52। ये शब्द सुनकर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, ये सचमुच वही नबी है। कुछ ने कहा, यह मसीह है। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बैतलहम से मसीह को आना है? इस प्रकार ईसा के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग ईसा को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है, वह संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस, जो पहले ईसा से मिलने आया था, उनमें एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई और यह पता नहीं लगा कि उसने क्या किया है, तब तक क्या ये हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उसे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं है? पता लगा कर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यीशु ख्रीस्त ने न केवल मुक्ति के बारे में लोगों को बतलाया, बल्कि उन्हें उनकी पापमय परिस्थितियों के बारे में अवगत कराया, और इसलिए उन्हें न केवल फरीसियों और यहूदियों का बल्कि अपने परिवार वालों की प्रतिक्रियाओं का भी सामना करना पड़ा। आज जहां एक और मनोरंजन का बोलबाला है, हम सभी आध्यात्मिकता के बारे में बात करने से डरते हैं कि हम महफिल में न दुत्कारे जाए या दूसरों के सामने नीचे न दिखलाए जाए। आज साधारण जनजीवन बहुत ही आकर्षक है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हमारे अंतरतम से कोई प्रश्न नहीं पूछती। यदि हम चालीसा की सार्थकता चाहते हैं, तो हमारे लिए यह अति आवश्यक है कि हम जानने की कोशिश करें कि प्रार्थना, त्याग और दया के कार्य हम क्यों कर रहे हैं। क्या ये कार्य यीशु ख्रीस्त और हमारी आध्यात्मिकता से जुड़े हैं? आमीन।